नमस्कार। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। सीधे हाथरस से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। गम और गुस्से का माहौल इस वक्त हाथरस में उस पीड़ित परिवार के बीच देखा जा रहा है, जहां पर लगातार राजनेताओं के आने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इंसाफ पूरी तरह से कब हासिल होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पहले गैंगरेप, उसके बाद पुलिस की आनाकानी, एक के बाद एक प्रशासन का लापरवाही भरा रवैया, और उसके बाद बीती रात इस गांव में अंधेर गर्दी, वो भी पुलिस की। 200 पुलिस वालों की भारी मौजूदगी थी। परिवार वालों को अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया उस बिटिया का। न पिता और मां ने उसका चेहरा देखा। इसी वजह से यहां पर एक अलग तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगी कि सत्या, हमारे कैमरा पर्सन, आपको दिखाएं। यहां पर अलग अलग गांवों से और तमाम रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं इस परिवार को ढांढस बंधाने के लिए, लेकिन गम और गुस्सा इनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता है। और इनका ये कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, इनकी ये लड़ाई, ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। और इसी वजह से आज तक भी पहुंचा है हाथरस में ग्राउंड जीरो पर। लगातार इनकी आवाज को मजबूती से हम बुलंद करते रहेंगे तब तक, जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है। आधी रात को हाथरस के इस गांव में कैसे दिखी गई पुलिस की अंधेर गर्दी, उसको बताती हुई हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बात होगी ढंग से, हिंसा का कोई रास्ता नहीं है। आज आप एक औरत हैं, आप तो समझ सकती है ना, औरत की मान मर्यादा क्या होती है, सबसे बड़ी एक इज्जत होती है कि नहीं? रोती बिलखती एक दुखियारी माँ की इस चीत्कार से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए, लेकिन हाथरस में आधी रात को मानो पुलिस वाले पत्थर से भी ज्यादा सख्त बने हुए थे। उनके ही कान वो आवाज नहीं सुन पा रहे थे जो आम इंसान सुन सकता है। घर जाएगी। आप एक मिनट खड़े होइए, खड़े होकर बात करेंगे तो बात खड़ा पहले भैया लड़की घर जाएगी। किसी तरह बिटिया की आखिरी झलक देखने को मिल जाए, इसके लिए घर वाले एम्बुलेंस के आगे लौट गए। मां बिलखती रही कि गुंडों ने जीते जी उसे मार डाला और पुलिस वालों ने रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार से भी वंचित कर दिया। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। लेकिन इन आंसुओं का पुलिस वालों पर कहाँ असर होना था। वो पहले से तय कर आए थे। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि टीवी के कैमरों में सब कैद हो रहा है। जब हाथरस की निर्भया का अंतिम संस्कार हो रहा था, एक पुलिस वाला हंसता हुआ नजर आ रहा था। वो किस बात पर हंस रहा था? कानून की धज्जियां उड़ाने पर या फिर एक गरीब परिवार की बेबसी पर? कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर? हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना अधिकारियों को। अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरे विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं जानता, अधिकारियों ने क्या कहा। हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी, हम तो आपको नहीं जानते। साफ लग रहा था कि पुलिस वाले ठान कर आए थे। ना उन्हें गरीब परिवार के आंसुओं की चिंता थी और ना ही मीडिया का कोई डर। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा क्या कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर।
बस इतना सा मुझे बता दीजिए, बस मेरी इन्फॉर्मेशन। मैं क्राइम अभी आप बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं आपने बाहर मुझे से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने मैं के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा आप है। इस बारे में डीएम साहब से क्या चल रहा है सर? डीएम साहब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात के 12:45 हो रहे थे। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए किस तरह लोग एम्बुलेंस को घेर कर खड़े हैं और पुलिस जबरदस्ती कर रही है। आखिरकार पुलिस ने वही किया जो पूर्व नियोजित था। सड़कों पर घेरा बनाकर लोगों को रोक दिया गया और चंद पुलिस वालों ने गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। फैमिली की परमिशन के बिना, फैमिली प्रेजेंस के बिना लड़की की, हाथरस की जो रेप विक्टिम है, उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन वकार को भी कहूंगी कि दिखाएं कि ये जो जल रहा है ये लड़की की बॉडी है। सिर्फ एक ही मांग थी फैमिली की, माता पिता की, कि एक बार चाहे 15 मिनट के लिए सही आप एक बार बॉडी को घर पे आने दें, हमको एक बार उनका आखिरी बार हमारी बेटी की शक्ल देखने दे, आखिरी बार हमारी बेटी को छूने दे। पुलिस ने नहीं उनकी बात मानी और अभी फोर्सफुली बॉडी को लाके आप देख सकते हैं बॉडी पीछे चल रही है। सजायाफ्ता अपराधियों के लिए भी गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार का नियम है। यहाँ तो एक मासूम बेटी थी। देखिए किस तरह तेल छिड़ककर परिजनों की मौजूदगी में पुलिस वाले पीड़िता का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मानो कुछ छिपाने की जल्दबाजी हो और इन सब के समापन पर मुस्कुराते हुए खाकी वाले की ये तस्वीर काफी कुछ कह जाती है। अभिषेक आनंद, राजेश सिंगल, तनुश्री पांडे और चित्रा त्रिपाठी, हाथरस आज तक। सिर्फ हाथरस में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में और पूरे देश से ये आवाज बुलंद हो रही है कि हाथरस की इस निर्भया को इंसाफ दो। शायद मौके की गंभीरता को समझते हुए यहाँ के जो सांसद हैं वो पहुंचे इस घर में और साथ ही मंत्री को भी योगी सरकार की ओर से भेजा गया। लेकिन यहाँ पर आज तक ने खुद पहल करते हुए जो निर्भया की मां है उनसे सांसद की बातचीत करवाई। किस तरह की डिमांड रखी गई है सरकार के सामने, अब जरा वो सुनिए। यहाँ पर हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ हमारी मौजूदगी है। इलाके के जो सांसद हैं वो और साथ ही मंत्री योगी सरकार के वो सांत्वना देने के लिए आए हैं, लेकिन काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह से वहाँ पे महिलाएं काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही हैं। एक बार चलते हैं उस तरफ। आपको बता दें कि डीएम और एसपी को यहाँ के लोग अपनी नाराजगी उनको लेकर जाहिर कर रहे हैं। सीधे महिलाओं के पास चलते हैं। क्या हमने भीख मांगी, गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? परिवार की मर्जी से नहीं हुआ, झूठ। संस्कार परिवार की मर्जी से नहीं हुआ। लोग देखिए रोते बिलखते हैं। महिलाएं क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? फांसी चाहते हैं उन लोगों की। उनकी 4 बॉडियां इसी गांव में आए, पुलिस वाले उनका दाग संस्कार करें। मेरी बच्ची की बॉडी दिखा दो। नहीं उन लोग थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। आप लोग थोड़ा आगे आइए। देखिए देखिए आप सब लोग देखिए, ये गांव की महिलाएं हैं जो अपनी नाराजगी भागे क्यों? जब हम लोग इनसे मिलने जा रहे थे तो ये भागे क्यों? हम लोग झूठे हैं तो ये सच्चे हैं तो भागे क्यों? ये सच्चे हैं जो वर्दी पहन के डोले हैं। हमारा ही झूठ बता रहे हैं, हमारा ही झूठ बता रहे हैं। मैंने रात हमें मेरी बच्ची का मौका दिखाई दो। सीधा मेरी बेटी को मारे गए शमशान घाट। उसका मां बाप नहीं है, भैया नहीं है, जला फुका के आ गए। सांसद जी आप परिवार के लोगों को देख रहे हैं, थोड़े से हटिए, वो कैमरा ऊपर है, थोड़े से जगह दीजिए। वो लोग कितने नाराज हैं आप देख रहे हैं। इनकी नाराजगी का एहसास है क्या आपको? थोड़ी सी जगह दीजिए। देखिए आप मुझसे पहले वाइट ले चुके, इतना मैं बता दे रहा हूँ। इस परिवार के साथ खड़ा हूँ मैं दलित हूँ, दलित की बेटी है, मैं परिवार के साथ हूँ। प्रशासन के प्रति कार्रवाई करवाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार की इजाजत देनी चाहिए थी, पुलिस वालों ने चेहरा तक परिवार को नहीं देखने दिया। देखिए जब इस 3:30-4 बजे तक जब थाने के बाहर मैं रहा, मुझे नहीं आने की अनुमति दी है और मैं नहीं आ पाया हूँ यहाँ, मुझे रोक दिया। तो उस मामले में क्या आपको कौन रोकेगा? आप सांसद हैं, आपको कौन रोकेगा इलाके में आने? देखिए मैं सांसद हूँ, लेकिन विपक्ष सामने खड़े हुए थे 250-300 आदमी। इनकी भी प्रशासन की भी मजबूरी थी कि मैं आ रहा हूँ तो उनको छोड़ना था उनको, और फिर अंदर कोई भी स्थिति बन सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। अब इस पूरे मामले पे क्या होना चाहिए? लोग पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जिन लोगों ने अंतिम संस्कार कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई की मांग करूंगा। आप इनके साथ खड़े हैं? मैं अपने परिवार के साथ खड़ा हूँ।
परिवार के साथ खड़ा हूँ। हर दुख सुख में इनके काम आऊंगा मैं। इधर आइए, क्या है आप क्या बातें कह रहे हैं? इधर आइए, ये माँ है, ये माँ है, ये माँ है। आगे आइए, क्या इनके बात सुनते हैं, इनके बात सुनते हैं। एक सेकंड, सब लोग शांत रहे। अब चिंता मत करिए, किसी बात से मैं खड़ा हूँ आपके साथ। बहुत दिखाई देते ये जो हुआ गलत हुआ है, लेकिन गलत हुआ है। अरे क्षेत्र का सांसद हूँ। अरे ठहरो, शांति करो। दीदी मेरी बात बताना अच्छे से, ठीक है? जो एसपी साहब जो आए थे, जो डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने बोला टीवी पे दिखा रहे हैं कि लड़की की हड्डी नहीं टूटी है, लड़की की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, लड़की का रेप नहीं हुआ। तो डीएम साहब जो भी है तो उनकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हुआ तो बर्दाश्त करेंगे? नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। किसी की बेटी के साथ बेटी है तो उसे दबा रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? हर बात पे झूठ क्यों बोल रहे हो? सच का सामना करो। पुलिस का एक्शन लगातार सवालों के घेरे में है, लेकिन पुलिस और प्रशासन अपना बचाव करता हुआ पूरे मामले पर दिखाई दे रहा है। पुलिस वालों की ओर से कहा गया है और यहाँ के डीएम की ओर से कहा गया है कि दरअसल जो कुछ हुआ वो परिवार वालों की मंजूरी से पूरी तरह से विधिवत किया गया। पुलिस प्रशासन का पूरे मामले में क्या आया है पक्ष, जरा वो सुनिए। घर वाले तो आप लीड लेते नहीं हो और बाहर वाले आकर के आपका काम बिगाड़ रहे हैं और नाम आपका बदनाम हो रहा है। हाथरस की निर्भया का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया और छोड़ गया ढेरों सवाल कि आखिरकार पुलिस को इतनी भी क्या जल्दी थी कि रात के अंधेरे में परिवार की मर्जी और मौजूदगी के बगैर शव को जला डाला। संस्कार का बेटी का मौका मिला भाई नहीं, इन्होंने पहले से मतलब बोली पर हम नहीं पहुंच पाए। क्या कहते हैं, हम सुबह की बोले ना, हमें कल अंतिम संस्कार करना है। अभी वो लोग हमें ऐसे फुसला रहे हैं, जबरदस्ती भी कर रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं अपना कि बाहर चलो। हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे पापा फादर है, उनकी लात मारी है उस पीठ पे। पिता हो या भाई, चाचा हो या कोई अन्य रिश्तेदार, सब एक सुर से पुलिस पर जबरन दाह संस्कार करने का आरोप लगा रहे थे। तो 4 लोग अपने परिवार से और हम तो उसको देखने गए थे, लेकिन हमें क्या पता थी कि वहाँ जो कुछ लोग अभी फोर्स के बैठे तो उन्होंने जबरदस्ती हमारा फोटो लिया। हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 कंडे डाले थे। मैंने कि चलो, समझे, हम निकल रहे थे उधर से वापस में, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तो हमारे वो वीडियो ले लिए। और ये भी नहीं पता हमारे को तो वो हमारी लड़की थी या कोई और थी। और रिश्तेदारों का तो यहाँ तक आरोप है कि जिस शव को जलाया गया वो पीड़ित लड़की का ही था या किसी और का, ये कहना भी मुश्किल है क्योंकि किसी को कुछ दिखाया ही नहीं गया। अंदर नहीं लाया गया अभी तक बॉडी को। हमने यहाँ तक देखा नहीं अपनी बहन को, जिस मैंने खुद वहाँ पे जब हॉस्पिटल में था मैंने लास्ट टाइम तब देखा। उसके बाद मैंने अभी तक मुझे यहाँ तक मुझे पता है एम्बुलेंस में भी मैंने अभी तक अपनी बहन को नहीं दिखाया। लोग इल्जामों की झड़ी लगा रहे थे, लेकिन प्रशासन इससे साफ इनकार कर रहा है। एसडीएम के मुताबिक सब कुछ विधिवत तरीके से हुआ। परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी। किसी तरह की कोई परेशानी रही नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया। कोई रिपोर्टर बाहर से आज सुबह जब आज तक इस घटना पर लाइव शो कर रहा था तभी डीएम वहां पहुंचे। आज तक ने जब उनसे रात के अंधेरे में हड़बड़ी में अंतिम संस्कार का सबब पूछा तो वो भी बहानेबाजी करते नजर आए। परिवार का ये आरोप है कि आपने बिना उनकी इजाजत के अंतिम संस्कार कर दिया। सर ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा कहाँ पे होता है? सर कम से कम परिवार वालों को इजाजत तो देते कि वो अपने बच्चे का चेहरा देख पाते। बिल्कुल ये आरोप गलत है। और मैं जब यहाँ पे आया, आपको ये बता दूं चित्रा जी, आप यहाँ पे थी नहीं। आप यहाँ पे 2:30 बजे के बाद आइए। आप खुद होटल में थी, आप यहाँ थी नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं कहाँ पर थी आपको पूरी जानकारी है। किसने अंतिम संस्कार के लिए किसने जलाया है शव? क्या पिता ने अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया? भाई ने परिवारजनों ने। नहीं नाम बताइए ना, नाम बताइए। तो मैं कैसे बता पाऊंगा?
गैंगरेप पीड़िता का संदिग्ध तरीके से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार दिल्ली में सियासी मुद्दा बन चुका है। राहुल, प्रियंका, अखिलेश, मायावती तमाम नेता इस पर सवाल उठा चुके हैं। कल तो हाथरस कांड को लेकर कई जगह प्रदर्शन भी किए गए हैं। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी से बात कर दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई का निर्देश दिया। इस बीच योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है। 7 दिन में इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। इस केस में जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी फैसला हुआ है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है, जिसमें डीआईजी चंद्र प्रकाश और सेना नायक पीएसी आगरा पूनम भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ये एसआईटी बना दी गई है, जिसमें एक दलित और एक महिला अधिकारी को भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये जो परिवार है वो वाल्मीकि समुदाय से आता है और इसी वजह से उनको इंसाफ मिल पाए, इस वजह से सरकार की ओर से ये तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। मुआवजे का भी ऐलान किया गया है, लेकिन जो दर्द और जो टीस इस परिवार को मिली है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ चित्रा त्रिपाठी और तनुश्री पांडे, हाथरस आज तक। हाथरस में लगातार लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं, जमकर हंगामा कर रहे हैं। और बात सिर्फ हाथरस की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज जमकर इस मुद्दे पर बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। अब जरा वो देखिए। हंगामा बरपा हुआ है। लोग पथराव कर रहे हैं। पुलिस लाठियां भांज रही है। और थोड़ी देर बाद सामने आता है ऐसा मंजर, सड़कों पर बिखरे हुए बैरिकेड, पुलिस वैन के टूटे शीशे, सड़कों के किनारे पलटे वाहन। ये मंजर यूपी के शहर हाथरस का है, जहां आज सुबह एक लड़की से गैंगरेप, मौत और फिर आनन फानन में अंतिम संस्कार किए जाने की घटना के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता स्थानीय लोगों की मदद से हाथरस में तालाब के चौराहे के पास दुकानें बंद करवा रहे थे। बताया जाता है कि पुलिस ने जब रोका तो पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने एक बाइक में आग लगा दी। लेकिन पुलिस ने सख्ती से तुरंत हालात को काबू में कर लिया। यूपी उबल रहा है, लेकिन क्या हालात बदलेंगे? क्या यूपी की बेटियों में सुरक्षा का भरोसा जगा पाएगी ये यूपी सरकार? हाथरस से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।